तो पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका रहता है। अगर दोनों के बीच में वही नहीं रहता तो रिश्ता ही खत्म हो जाता है। आज हम आपको ऐसी ही कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बीच विश्वास ही नहीं रहा और उनका रिश्ता कैसे तार तार होकर बिखर गया। दोस्तों, कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की, जहाँ पर पुनीत नाम का लड़का रहा करता है, जो कि इसकी शादी उसके माता पिता ने मनिका के साथ में 2016 में की थी। दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे पुनीत अपनी शादी से, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा खुश था। दोनों का रिश्ता धीरे धीरे चल रहा था। जैसे धीरे धीरे बढ़ रहा था, पुनीत के घर में उसकी बहन थी, उसकी माँ थी और इसके पिताजी थे। लेकिन जो मनिका थी वो उसकी माँ बहन को ज़्यादा कुछ समझती नहीं थी, बस अपने मगन में रहती थी। अगर वे उसको कुछ कहते थे तो उल्टा पलट कर जवाब दिया करती थी। यहाँ तक कि पुनीत को भी इंगे तिंगे की बात बताया करती थी। लेकिन पुनीत अपनी पत्नी को समझाता था कि घर इस तरह से नहीं चलता है, देखो सबको समझना पड़ता है। लेकिन उधर मनिका उल्टा और पुनीत को ही कसूरवार ठहरने लगती है। कहती है तुम मेरी कभी भी तरफदारी नहीं करते हो, बल्कि मुझे ही डांटते रहते हो। इधर दोनों के रिश्ते में दरार आनी शुरू हो जाती है। दोनों में जो है लड़ाई झगड़े रहने लगते हैं। आए दिन लड़ाई झगड़े रहते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े रहते रहते 2022 आ जाता है। एक दिन दोनों में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, जो मनिका है वो लड़ाई कर कर अपने पिताजी के घर पर चली जाती है और वहाँ पर जाकर रहने लगती है। उधर जो पुनीत है, पुनीत अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसे पता था आखिर एक पत्नी जो होती है अपने आधे शरीर का अंग होती है और फिर अपने घर पर पड़ी हुई है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है, उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन जो मनिका है तुरंत ही पुनीत को कहती है कि देखो मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। लेकिन पुनीत ये बात सुनता है, वो एकदम से हक्का धक रह जाता है कि मतलब ऐसा कैसे, क्या क्या लड़ाई तो होती रहती है, कौन सा घर ऐसा है जिसमें लड़ाई नहीं होती। देखो ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन मनिका साफ साफ मना कर देती है कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इस तरह से जो पुनीत है वो भी उसके आए दिन लड़ाई झगड़ों से कहीं ना कहीं तंग आ गया था और वो भी यही चाह रहा था। इसलिए दोनों तलाक नामे की अर्जी डाल देते हैं और दोनों का तलाक जो है होने ही जा रहा था। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। एक तारीख तो उनकी लग भी चुकी थी, लेकिन दूसरी तारीख में जैसे ही वे लोग जाने वाले थे, उधर मनिका फ़ोन करती है पुनीत के पास में और कहती है कि मुझे तुम्हारी जायदाद में से आधा हिस्सा चाहिए। जबकि जो पुनीत था अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, यहाँ तक कि जो घर उसने लिया था वो घर भी उसने अपनी पत्नी के नाम पर ही किया था और वो आगे कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वो अपनी पत्नी को कहता है कि देखो पहले जब तलाकनामे की बात चली थी, कोई जायदाद में कोई हिस्सा या तुमने सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन तुम अब हिस्सा मांग रही हो। लेकिन उसकी जो पत्नी है वो कहती है नहीं, मुझे आधा हिस्सा चाहिए तुम्हारी प्रॉपर्टी में से, तुम्हारे बीच में से, बिजनेस में से, हर एक चीज़ में से मुझे आधा हिस्सा चाहिए। लेकिन इधर पुनीत जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है, क्योंकि जो उसके पिताजी ने अपने पैसों का घर था वो लिया था, वो बेच दिया था। उसे बेच कर ही पुनीत ने अपने पिताजी का घर बेचा था और वहाँ दिल्ली पर आकर वो घर लिया था, जो कि उसने अपनी पत्नी के नाम करा दिया था। उसे नहीं पता था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। उसे नहीं दोस्तों, किसी को भी नहीं पता आगे का आखिर क्या होगा। लेकिन वो अंदर ही अंदर मतलब घुटने लगता है कि अगर मेरे पिताजी को इस बात का पता चलेगा कि वो आधा हिस्सा मांग रही है, जबकि मेरे पिताजी का घर वो बिका था और वो लिया गया था, हम तो सड़क पर आ जाएंगे। वो इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगता है। अपनी पत्नी के पास में फ़ोन करता है। उधर जो मनिका है वो अपने पति को कहती है, क्या है तुम मेरे पास में फ़ोन करते रहते हो और मुझे मरने की धमकी देते रहते हो कि मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, तुम आधा हिस्सा मत मांगो, मतलब सहमति से अलग हो रहे हैं। फिर अगर तुम आधा हिस्सा नहीं दे सकते और मरने की बात करते हो तो मर जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कल के मरते आज मर जाओ। लेकिन इधर जैसे ही यह बात पुनीत सुनता है तो एकदम हक्का धक रह जाता है। वो कहता है कि देखो मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, देखो प्लीज़ मान जाओ। लेकिन जो मनिका है वो नहीं मानती। वो कहती है, उसकी माँ बहन को भी गाली देती है और कहती है तुम सब लोगों को मैं जेल करवा दूंगी, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें कहाँ तक ले जा सकती हूँ। उधर जो पुनीत है बेइज्जती के मारे वो तार तार होता है, अंदर ही अंदर घुटने लगता है।
यहाँ तक कि अपनी माँ बहन से भी बात करनी बहुत कम कर देता है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। वो कुछ भी बात अपनी नहीं तो माँ को बता पा रहा था, नहीं अपने पिताजी को। इसलिए एक दिन ऐसा आता है जो रात को 3 बजे पुनीत मनिका के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि देखो प्लीज़ मान जाओ, ये सब जो घर है वो मेरे पिताजी का है और तुम्हें भी पता है मैंने नाम ही तो तुम्हारे करा दिया था। अगर मेरे पिताजी को इस बात का पता चलेगा वो क्या सोचेंगे। उनके पैसों का घर था और उनके ही ये घर है, यहाँ तक कि मेरा भी घर नहीं है, तुम्हें भी अच्छी तरह पता है, लेकिन फिर भी तुम आधा हिस्सा मांग रही हो। उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। उधर जो मनिका है वो कहती है कि तुम मुझे बार बार यही धमकी देते रहते हो कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँगी, तुम कल के करते आज कर लो। मैंने तुम्हें भी पहले भी यही बोला था और अब भी मैं तुम्हें यही बोल रही हूँ। इधर जो मनिका है वो समझने को तैयार ही नहीं होती। इधर जो पुनीत है वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है। रात को बात करते हैं, 3 साढ़े 3 बजे तक, करीबन 1 घंटे तक बात होती है। जो पुनीत है फिर वो कॉल रिकॉर्ड करता है दोनों की बात और एक वीडियो बनाता है, जो कि उसकी पत्नी उसको इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रही थी कि उसे मरने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उसे पता था वो अपना आधा हिस्सा ज़रूर मांगेगी और मेरे पिताजी की कमाई है, आखिर मैं अपने पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा। इसलिए वो तार तार होता जा रहा था। एक दिन वो सुसाइड कर लेता है, पंखे के से लटक कर अपना जान दे देता है। उधर जैसे ही पुनीत की माँ उठती है, दरवाज़ा खटखटाती है, बेटा उठ जाओ, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर उसकी बहन आवाज़ लगाती है, तब भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। फिर जो पुनीत के पिताजी थे वो अपनी दुकान पर जा चुके थे। वे तुरंत ही उसके पिताजी, जो पुनीत की माँ है, उसके पिताजी के पास में फ़ोन करती है। वे दुकान से आते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, बेटा दरवाज़ा खोलो। जब उधर से कोई आवाज़ रिएक्शन नहीं होता तो वे दरवाज़ा तोड़ देते हैं। अंदर जाकर क्या देखते हैं, उनकी बेटे की पंख से लाश लटकी हुई है। आखिर दोस्तों उन माँ बाप पर, उस बहन पर क्या बीता होगा जब उन्होंने ये मंजर देखा होगा। दोस्तों वे तार तार हो जाते हैं, रोने लगते हैं। उधर पुलिस को तुरंत ही जो पास पड़ोस वाले होते हैं फ़ोन कर देते हैं। उधर पुलिस आ जाती है, जो उसका फ़ोन उठाकर देखते हैं, उसमें देखते हैं आखिरी बात आखिर किससे हुई है। देखते हैं तो उसकी आखिरी बात अपनी पत्नी से हुई है। फिर जो कि उसने कॉल रिकॉर्ड भी किया हुआ था, सारी बात सामने आ जाती है। जो सब इसकी साजिश थी, इसकी पत्नी की साजिश थी, क्योंकि वो उसे बार बार प्रताड़ित कर रही थी, बार बार कहती थी कल के मरते आज मर। उधर जो पुनीत था अपना रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो मनिका थी वो तो पता नहीं किस चीज़ के घमंड में थी। उसे नहीं पता होगा शायद कि एक पति की अहमियत क्या होती है एक औरत की ज़िंदगी में। दोस्तों अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब जो है पुनीत की पत्नी को हिरासत में ले लिया है पुलिस वालों ने, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सच छुपवाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कहा तुमने जो पुनीत ने मौत तक अपने गले लगा लिया। दोस्तों एक ये कहानी है, एक सुभाष की कहानी है, जो कि अब उसने भी ऐसे ही, उसकी पत्नी ने भी उसे ऐसे प्रताड़ित किया, उसने भी सुसाइड कर लिया। दोस्तों एक सृजना और विवेक की कहानी है, जो अपने पति की इतनी सेवा पाने की मरते दम तक उसने साथ तक नहीं छोड़ा। दोस्तों आखिर कहीं ना कहीं दोस्तों प्यार तो अब भी जिंदा है, लेकिन जो कुछ औरतें ऐसी होती है जो अपने पति के प्रेम को नहीं समझ पाती, उसकी अहमियत को नहीं समझ पाती है, और कुछ व्यक्ति भी, आदमी भी ऐसे हैं जो अपनी पत्नी की अहमियत को नहीं समझ पाते। दोस्तों एक और केस हुआ है, जो कि पत्नी ने आत्महत्या की है। पति ने बोलना छोड़ दिया था, पूरा 1 महीने तक पति नहीं बोला अपनी पत्नी से, उसने भी सुसाइड कर लिया। दोस्तों 2 बच्चे हैं उसके, एक बेटा है और एक बेटी। दोस्तों कुछ दिन तक ठीक रहा, फिर उसने दूसरी शादी कर ली। दोस्तों आदमी भी बहुत ऐसे होते हैं, कुछ औरतें ऐसी होती हैं। दोस्तों हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे।